हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप मेरे चैनल पर सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं के बारे में जान रहे हैं। इसी कड़ी में हमने संविधान के प्रमुख वादों की भी एक श्रृंखला चलाई थी, जिसमें मैंने आपको ए के गोपालन केस के बारे में बताया, मेनका गांधी केस के बारे में बताया, उसके बाद बेरूबाड़ी संघ वाला मामला भी बताया। ठीक, बेरूबाड़ी संघ मामले के दौरान ही मैंने आपसे कहा था कि अगली बार इस सीरीज में जब भी मुलाकात होगी तो हम जो है केशवानंद भारती केस को समझेंगे और उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण या क्या वो तथ्य रहा, ठीक, जिसने इस केस को यानी केशवानंद भारती मामले को भारतीय संविधान का रक्षक घोषित किया। ठीक, ये वो मामला जिसने सरकार की चूल्हे हिला दी, वो मामला कौन सा? केशवानंद भारती। तो आइए जानते हैं आज के लेक्चर में केशवानंद भारती केस और उसकी पृष्ठभूमि, कैसे पहुंचे केशवानंद भारती केस तक। ठीक है, तो आप जानते हैं 1947 में देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो गया, उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आय की विषमता को कम करना, क्योंकि उसके पहले अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े जमींदारों को बनाया था। एक गाँव की जमीनें जमींदारों को दे दी थी, जमींदार उस पर खेती करवाते थे, लगान वसूला करते थे। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में बड़े बड़े जमींदार, उन्हीं के नाम पे खेती थी। देश आज़ाद हुआ तो सरकार के सामने एक वे रही कि जमीनों का बंटवारा, ठीक है, यानी ये जमीन है कैसे जो है खेतिहर मजदूरों में या खेतों में काम करने वाले किसानों में दिया जाए। ठीक, ये बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि जब तक हम आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं ला पाएंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं होगा। ये जरूरत थी आर्थिक स्वतंत्रता की। ठीक है, संविधान बना, संविधान में अनेकों फैसले ले गए। इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की एक व्याख्या की गई अनुच्छेद 39 में, जिसमें आय के वितरण की असमानता को कम करने का प्रयास राज्य कर्तव्य बताया गया। साथ ही संसाधनों पर, ठीक है, सभी का समान हक की बात भी की गई थी। अब इसी आधार पर सरकार ने जो है, ठीक, कुछ भूमि सुधार कानून बनाने शुरू किए, जैसे कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन, चकबंदी प्रथा, हदबंदी जैसे अनेकों कार्यक्रम चलाना उन्होंने शुरू किया। अभी कार्यक्रम जैसे ही चलने लगा, विवाद बढ़ने लगा, विरोध भी हो रहा था। विरोध किस आधार पर हो रहा था कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) का F, ठीक, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। अब किसानों की, बड़े जमींदारों की जमीन लेते, ठीक है, सरकार ले रही थी, तो वे कोर्ट चले जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सरकार परेशान, करे क्या? सरकार परेशान थी कि करेगा कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार जाके लड़ेगी भाई। नेहरू जी के दिमाग में कुछ ना कुछ समस्या बार बार आ रही थी कि क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में एक चीज आई, कुछ नया संशोधन करें जिससे कि इस चीज को जो ये 31 में दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा प्रभावहीन कर देते। ठीक, तब 1951 में आया पहला संविधान संशोधन। इसमें क्या किया, 31 में 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, जो ये कह रहे थे कि जमीन आपकी पब्लिक पर्पज के लिए सरकार ले सकती है, कोई भी विधि बने, यानी विधि बनाकर आपकी जमीन आपसे छीनी जा सकती है। ठीक है, और इस मामले को उन्होंने किसमें डाल दिया? एक नया अनुसूची बनाया, नवी अनुसूची, और इसमें यह प्रावधान किया कि नवी अनुसूची में पड़े हुए मैटर्स को, यानी विषयों को सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकेगा। यानी कि जो इधर बार बार लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उससे बचने का तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, एक नया अनुसूची बनाया और इसमें क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस अनुसूची में डाले गए विषयों की समीक्षा नहीं कर सकेगा। ठीक है, मामला ठीक हो गया। तो लैंड रिफॉर्म वाले भी एक्ट इसी में आ गए। ठीक, यानी कि भूमि सुधार, जमीन किसी की भी अब ली जा सकती है। ठीक, अब जमीन किसी की ली जा सकती है, इसी आधार पर पहला केस हुआ, ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ मामला। ठीक है, शंकरी प्रसाद जी ने कहा, यदि आपको याद हो, ठीक, तो संविधान में, ठीक है, यदि एक संविधान निर्माताओं को इस बात का आभास हो कि संविधान जब बना तो अनुच्छेद 13 उसमें एक व्याख्या की गई, और 13 का 2 कहता है, ठीक, कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का दोहन या सीमित करती हो। मूल अधिकारों को क्या करती हो? सीमित करती हो। ऐसा कोई भी एक कानून नहीं बनाएगी। ठीक है, 13 का 2 क्या कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों को सीमित करती हो। ठीक है, समस्या आ गई। ठीक, यानी कि नेहरू जी के सामने फिर से समस्या आ गई। ठीक है, कि क्या कह रहा था, देख क्या कह रहे थे
कि 13 के 2 के तहत जो बात की गई है, ठीक है, कि आप कोई भी कानून, और कानून की परिभाषा, ठीक, कोई लॉ भी है, कोई ऑर्डिनेंस भी है, संशोधन भी है, ठीक है, कोई परंपरा भी है, ठीक। तो आपने जो संशोधन किया वो एक प्रकार का कानून है, और कानून, ठीक, ऐसा कोई कानून वैध नहीं माना जाएगा जो 13(2) का क्या करता, उल्लंघन करता हो, ठीक। अतः जो है आपने पहला संविधान संशोधन किया, उसे क्या कर दिया जाए, अवैध घोषित कर दिया जाए, ठीक है। ये बात किसमें आई, ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, इस आधार पे जाएंगे तब तो देश का भला ही नहीं हो पाएगा, अतः हम भी इस बात में सरकार के पक्ष में ही क्या है, शामिल हैं, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन वाली बात है वो जो है 13 पर लागू नहीं होती है, ठीक। मतलब कि 13 में भी ठीक है, 13 जो है अनुच्छेद 368 में ही शामिल है। यदि संविधान में संशोधन हो सकता है तो 13(2) में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, अर्थात अनुच्छेद 368, ठीक है, किसमें शामिल है, 13 में शामिल है। अनुच्छेद 368 13 में क्या है, शामिल है। तेरह में शामिल, ठीक। ये बात आ गई कि भैया ये बात जान लीजिए कि यदि हम 368 की तरह संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो 13 भी तो संविधान का हिस्सा है, उसमें भी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अतः जो है एक 368 जो है, ठीक है, ठीक, जो 13 की शक्ति है वो 368 पर लागू नहीं होगी। सरकार का ये पक्ष था। सरकार का पक्ष क्या था कि 368 13 की शक्ति, ठीक, अनुच्छेद 13 की बात हो रही है, अनुच्छेद 13 की शक्ति 368 पर लागू नहीं होगी। शक्ति किस पर लागू नहीं होगी, 368 पर लागू नहीं होगी, ठीक। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत हो गया क्योंकि वह जानता था कि बिना इसके जो है सामाजिक व राजनीतिक विकास नहीं हो सकता, सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः वह भी क्या हो गया, इस पर ठीक सहमत हो गया कि जो बात सरकार कह रही है वही बात ठीक है, ठीक है। यानी पहला मामला जो हुआ, इस मामले में किसके पक्ष में निर्णय आया, एक सरकार के पक्ष में, ठीक। क्या कह रहा कि 13 की शक्ति 368 पर लागू नहीं होती है, ठीक है। बात ठीक हो गई, देश आगे बढ़ रहा था, ठीक है। नेहरू जी की सरकार थी, सरकार आगे बढ़ रही थी। अब जो है इस लैंड रिकॉर्ड यानी कि जो भूमि सुधार कानून है, ये राज्यों में भी राज्यों को अधिकार मिले इस पर, तो राज्यों में भी इसकी जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, ठीक। राज्यों में भी क्या पड़ रही थी, इसकी जरूरत पड़े। अब इसी जरूरत को देखते हुए 1964 में 17वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक। कौन सा संविधान संशोधन, ठीक है, 17वां। कब, 1964 में 17वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा नंबर का, 17वां संविधान संशोधन। अब 17वां संविधान संशोधन हुआ तो बहुत सारे राज्यों के जो भूमि सुधार कानून थे उनको किसमें डाल दिया, ठीक है, उसको डाल दिया उन्होंने 9वीं अनुसूची में। यानी कि अब उसकी समीक्षा कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती है। अब कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती है, बहुत सारे राज्यों में लागू हुआ, ठीक। तो अगला वाद इसी के तहत, 17वां का विरोध करने के लिए अगला वाद जो है, ठीक है, 1965 में आया सज्जन सिंह का मामला, ठीक। सज्जन सिंह वाद कहां का था, राजस्थान का था, ठीक है। ये भी इसी बात पर चले गए, कोर्ट कहां चले गए, ठीक है, ठीक, इस बात पर ही चले गए कि जो भैया ये आपने, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये मूल अधिकार को सीमित कर रहा है, अतः इसी आधार पे हम भी कहां आ रहे हैं, कोर्ट पहुंच रहे हैं। कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शंकरी प्रसाद वाले निर्णय में कह चुके हैं कि 13 की शक्ति 368 पर लागू नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि इस मामले में क्या हुआ, शंकरी प्रसाद वाद के निर्णय को दोहराया गया, ठीक। वाद का निर्णय दोहरा दिया गया कि भैया जो शंकरी प्रसाद ने कहा था वही हम यहां भी कह रहे हैं, ठीक, कि 13 की शक्ति 368 पर लागू नहीं होती, अतः आप इस वजह से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ठीक। चल रहा था मामला, ठीक। अभी 17वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत पंजाब राज्य भी तक पहुंच गया ये मामला। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में इस 17वां संविधान संशोधन के तहत एक नई बात आई कि एक परिवार में अधिकतम
यदि 2 भाई हैं तो एक भाई को अधिकतम जो है 30 एकड़ जमीन मिल सकती है। मैक्सिमम कितनी जमीन रख सकता है? 30 एकड़ जमीन रख सकता है। कितनी? 30 एकड़ जमीन रख सकता है। ठीक है, ये बात सामने आई थी कि 30 एकड़ जमीन रख सकता है। अब एक परिवार था, गोलकनाथ परिवार। गोलकनाथ परिवार के पास कुल 500 एकड़ जमीनें थी और भाई थे 2। ठीक है, 2 भाई कौन कौन से थे? हेनरी गोलकनाथ, ठीक, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। ठीक है, 2 भाई थे। ठीक, दोनों कहां पहुंच गए? कोर्ट पर कि साहब हमारी 500 एकड़ जमीन है और अब संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, और पंजाब सरकार कह रही है कि 30 एकड़ से ज्यादा नहीं, यानी कि हमारी जो है 540 एकड़ 440 एकड़ खेत तो सरकार जब्त कर लेगी। ठीक, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा। चले गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक ठीक, सुप्रीम कोर्ट गए तो यहां पर इस बार 11 जजों की बेंच बैठी। कितने जजों की? 11 जजों की बेंच बैठी। ठीक है, सुब्बा राव जी सीजेआई थे। ठीक है, कौन थे सीजेआई? सुब्बा राव। ठीक, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुब्बा राव थे। ठीक, 11 जजों की बेंच बैठी और 6-5 से निर्णय आया। ठीक है, यानी कि बहुत ही, ठीक है, यूं कहें कि जजों में मतभेद की सामने दिख रही थी। ठीक है, ये बात कहा गया कि अनुच्छेद 368 13 से बाहर नहीं है। ठीक है, अर्थात संविधान को संशोधन करके भी मूल अधिकार में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा कि 368 13 से बाहर नहीं है। ठीक है, 13 से बाहर नहीं है। ठीक, सारे पिछले निर्णय, ठीक, बदले जा सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, जो पहले निर्णय हो गए हैं उन पर यह निर्णय लागू नहीं होता, लेकिन आगे से जो भी निर्णय होंगे इसी आधार पे होंगे। ये अनुच्छेद 368 13 का हिस्सा नहीं है, अतः संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी सरकार की यहां पर हार हुई और जीत किसकी हुई? गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ 2 भाई थे। ठीक है, ठीक, उन पर, ठीक है, उन पर क्या हुआ? ये लागू, उनकी जीत हो गई, फैसला सरकार के पक्ष में आया। इंदिरा गांधी थोड़ी सी, इसमें सरकार किसकी? इंदिरा गांधी थोड़ी सी परेशान हो गई। ठीक, उधर पार्टी की तरफ से भी उनके लिए समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सिंडिकेट उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा था। अब इंदिरा गांधी ने सोचा इस समय आ गया है कि एक थोड़ा सा जनता के बीच में जाने का प्रयास किया जाए। अब जनता के बीच में जाने के प्रयास के लिए, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, इस तरह के निर्णय अगर आएंगे तो हम सामाजिक और आर्थिक फैसले कैसे ले पाएंगे? हम सामाजिक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्वमान्य है, लेकिन यदि सभी मामलों पर इतनी ज्यादा, ठीक है, कठोरता बढ़ती जाएगी, तब तो हम जिस वादे के साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि किसानों की आजादी है, आम जनता की आजादी है, उनकी आजादी तो हो ही नहीं रही है। ये तो जमींदारों की आजादी साबित हो रही है। ठीक, तो इंदिरा गांधी थोड़ी सी क्या हो गई? परेशान हो गई। अब उन्होंने सोच लिया था, ठीक है, कि गरीबों का भला करना है, ठीक, क्योंकि आम जनता के बीच पहुंच बढ़ाऊंगी तभी ये सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी और इस सुप्रीम कोर्ट से भी थोड़ा सा क्या होगा? ठीक है, प्रेशर कम होगा। अब इसी को लेते हुए उन्होंने चलाया 10 सूत्री कार्यक्रम। क्या चलाया? 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने। अब 10 सूत्री का कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक बात कही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, 1969 में आपको पता होगा, ठीक है, 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बात क्या कही? प्रीवी पर्स समाप्त। प्रीवी पर्स क्या था? ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो राजा महाराजा जब भारत में शामिल हुए तो उन्हें एक बड़ी राशि दी जाती थी हर साल, ठीक है, पेंशन के तौर पे, जो उनका खर्चा चलाने के लिए आवश्यक होता था, उसे प्रीवी पर्स कहते हैं। प्रीवी पर्स को, ठीक है, समाप्त करने की बात कही। तीसरी बात क्या कही? ठीक है, तीसरी बात उन्होंने जो कहा, ठीक, कि जो शहरी हदबंदी कार्यक्रम अभी तक एक गांव में चल रहा था, अब कहां चलेगा? शहरी हदबंदी कार्यक्रम चलेगा। ठीक, तीन उसमें 10 सूत्री कार्यक्रम में 3 प्रमुख पॉइंट लेकर वो सामने आई। अब सामने लेकर तो आ गई, लेकिन फिर से वही, ठीक, मामला कोर्ट में पहुंचा। अब इस मामले में आरसी कूपर कोर्ट गए। कोर्ट कौन गया? आरसी कूपर साहब।
ठीक, तो ये कहा गया था कि जिन बैंकों की, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है उनको जो है कंपनसेशन अमाउंट सरकार द्वारा तय दिया जाएगा। अब ये कंपनसेशन जो राशि है, इसी को लेकर कूपर साहब कोर्ट के साथ, देखिए जो दिया जा रहा है वो हमारे बैंक की पूंजी के बराबर नहीं है, ठीक है, और आप हमको संपत्ति का अधिकार भी दे रहे हैं, आप हमें संपत्ति का अधिकार भी दे रहे हैं और इधर आप हमें बराबर दे भी नहीं रहे हैं, ठीक, कंपनसेशन भी बराबर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अतः जो है इस मामले पर कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया, कूपर जीत गए, इंदिरा गांधी हार गई। प्रिवी पर्स वाली बात आई, इसको लेकर माधवराव सिंधिया कोर्ट गए, ठीक है, इसको लेकर कोर्ट से पहले ही, ठीक है, माधवराव सिंधिया इसके खिलाफ आवाज उठाई और ये मामला जो है, ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश हुआ। अब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो 150 और 75, ठीक है, यानी जीतने के लिए कितना चाहिए था, 150 चाहिए था और इंदिरा गांधी को मिला कितना, 149, यानी एक वोट की वजह से प्रिवी पर्स भी पास नहीं हो सकी। इंदिरा गांधी थोड़ी सी क्या हो गई, खफा हो गई, ठीक है, ठीक। अब उन्होंने सोच लिया कि यही मुद्दे उठाकर चुनाव में जाऊंगी, ठीक। 1971 के चुनाव में इसी मुद्दों के साथ वो सामने गई। अब मुद्दे लेकर गई, गरीबों के सामने गई कि हमें गरीबी मुक्त करना। हम तो चाह रहे थे कि बड़े लोगों का पैसा छीन कर आप गरीबों में बांट दें, उद्योगपतियों का, जमींदारों का, ठीक, राजा महाराजाओं को पैसा जो दिया जा रहा था वो सारा पैसा गरीबों के काम आए, ठीक। लेकिन ये सरकार, ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट और साथ ही विपक्ष जो हमें ऐसा करने ही नहीं दे रहा है। अतः आप हमें वोट दीजिए जिससे कि मैं इतनी शक्ति में आ सकूं ताकि ये सब लोगों का पैसा एक गरीब जनता में बांट सकूं, आम लोगों में दे सकूं, ठीक। इंदिरा गांधी का बातों का असर हुआ और बातों का असर देखिए कि 352 सीट इंदिरा गांधी की कांग्रेस, 2 कांग्रेस हो चुकी थी, एक सिंडिकेट वाली और एक इंदिरा गांधी वाली। इंदिरा गांधी की कांग्रेस को कितना मिला, 362 वोट, 352 सीट मिली, ठीक है। INC RG से रिक्वेटेड, यानी इंदिरा भी बोल सकते हैं, 352 सीटों के साथ विजयी हुई, ठीक है। चारों तरफ एकदम हाहाकार, ठीक है, इंदिरा हो गई एकदम मजबूत, ठीक। इसी समय कुछ राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी यानी कि राज्यसभा में मजबूत हुई, लोकसभा में। अब इंदिरा को बदला लेना था, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि आपने हमारे सारे मामलों में हमारे विपक्ष ने फैसला दिया था, तो अब हम अपनी शक्ति दिखाएंगे, ठीक। आया कौन सा संविधान संशोधन, 24वां, 25वां, 26वां, 29वां, धड़ाधड़ा संशोधन हो गया। 24वां किससे बदला ले लिया गया, गोलकनाथ से, गोलकनाथ मामला से, ठीक, इसको निपटा दिया किससे, 24वां से, ठीक है। 25वां में बैंकों का राष्ट्रीय यानी RC कूपर को निपटा दिया, कहा कि ये जो कंपनसेशन वाला शब्द ही हटा दीजिए, अमाउंट शब्द ले आइए, जितना हम तय करेंगे उतना ही देंगे, ठीक। अब आप निर्धारित नहीं करेंगे कि आपकी बैंक की पूंजी कितनी है, हम निर्धारित करेंगे, हम एक अमाउंट देंगे, कंपनसेशन शब्द ही समाप्त, ठीक। अगला किससे, 26वां, ठीक है, प्रीवी पर्स, ठीक है, प्रीवी पर्स। पहले तो क्या किया, ठीक, शासक का परिभाषा बदल दिया कि जो अब तक शासक थे अब शासक नहीं है। दूसरी बात, जिस अनुच्छेदों के तहत इन्हें जो है, ठीक है, राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स मिल रहा था वो अनुच्छेद ही समाप्त कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। अब कर लो जो करना है, जहां जाना है कोर्ट चले जाना है तो कोर्ट चले जाओ, ठीक है, जहां भी जाना है आप चले जाइए, ठीक। 29वां के तहत क्या हुआ, केरल राज्य में भूमि सुधार कानून लागू हुए। कहां पर, केरल राज्य में, ठीक। अब केरल राज्य में, अब मामला यहीं से, देखिए केशवानंद भारती पहुंच रहे हैं। केरल राज्य में जब भूमि सुधार कानून लागू हुए और उसके तहत क्या किया गया, ठीक, कि वही प्रक्रिया, 9वीं अनुसूची वाली बात, साथ ही साथ जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, ठीक है, राज्य सरकार की छीन ली जाएगी, राज्य सरकार द्वारा छीन ली जाएगी। 29वां संविधान संशोधन केरल राज्य में, ठीक, भूमि सुधार से जुड़ा था। और यहां पर एक मठ था जिसके शंकराचार्य कौन थे, एक मठ था, मठ जिसके शंकराचार्य कौन थे, केशवानंद भारती जी। अब इस मठ के पास बहुत सारी जमीनें थी, ठीक, बहुत सारी जमीनें थी, जमीनों के साथ साथ बहुत सारे उद्यम भी इनके लगे हुए थे, यानी बड़े व्यक्ति थे, ठीक है। कौन, केशवानंद भारती। इनकी सारी जमीनें सरकार के पास जा रही थी। अब इन्होंने सोचा, ठीक है, कि अब कहाँ चला जाए, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाए। चले गए ये भी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट गए तो सिर्फ अपना केस लेके नहीं गए, 24वां को भी आधार बनाया, 25वां को भी, ठीक है, और 29 तो खैर था ही।
तीनों मामले में लेके गए। आधार किसको बनाया? गोलकनाथ केस को, गोलकनाथ मामले को, ठीक है। और ये कहा कि जो सभी संशोधन किए गए हैं ये पूरी तरह क्या है? अवैध है, क्योंकि 13-2 की शक्ति से क्या है? ये बाहर है। इस मामले पे सुनवाई हुई, ठीक है। 13 जजों की, 11 जजों की बेंच बैठी थी पिछली बार गोलकनाथ में। देखिए, जब भी हम अगली बेंच बैठती है तो पिछली बेंच से ज्यादा ही बैठेगी। तो पिछली बार 11 बैठी थी, तो इस बार कितनी बैठेगी? 13 जजों की बेंच। अभी तक के भारतीय इतिहास की सर्वाधिक संख्या में बेंच जो बैठी है वो कौन सी है? ठीक है, ये कौन सा? केशवानंद भारती केस में सीकरी साहब उस समय क्या थे? ठीक है, देश के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? सीकरी साहब थे। 7-6 से निर्णय आया, 7-6 से निर्णय आया। कहा कि देखिए, जो सरकार ने 24, 25, 26, 29 जो भी संशोधन किए हैं वे सब ठीक हैं, ठीक है। यानी कि 24, 25, 29वां संशोधन ठीक है, ठीक है। यानी संशोधन ठीक है, यानी संसद को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में, यहाँ की प्रस्तावना में भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई, ठीक है, संदेह नहीं। यानी कि जितने भी संशोधन किए गए ना पूरी तरह ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। तीसरी बात आप याद रखिए, संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी भी क्या है? एक सीमा है। सीमा क्या है? कि जो सरकार है, ठीक, वो संविधान की, ठीक है, मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या शब्द आ गया? बेसिक स्ट्रक्चर वाला शब्द आ गया। मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक। एक नई चीज क्या आ गई? केशवानंद भारती की जीत नहीं हो रही, वे हार रहे हैं लेकिन देश जीत रहा। ठीक है, नया चीज आ गया। ठीक है, संशोधन करने की शक्ति आपकी, ठीक, मूल अधिकार में भी कर लीजिए, ठीक, प्रस्तावना में भी कर लीजिए, जहां मन वहां कर लीजिए, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए? संविधान का जो बेसिक स्पिरिट है, जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और अगली चीज, ठीक, इन संशोधनों की रिव्यू यानी समीक्षा कौन कर सकता है? समीक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। यानी कि यदि वे ठीक नहीं लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या कर देगी? अवैध घोषित कर देगी। इस तरह से, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को इस मामले का निर्णय सुनाया गया, जो 709 पेज का निर्णय था, ठीक, जो केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख केस रहा और इसी के बाद एक सुप्रीम कोर्ट पर एक काला धब्बा भी लगा, ठीक, भारतीय न्यायपालिका पर, ठीक। इंदिरा गांधी नाराज हो गई और सीकरी साहब उसी दिन क्या हो रहे थे? रिटायर हो रहे थे, ठीक। तो अब जैसे प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली जानते हैं, सीनियर जज बनता है, तो उन्होंने 3 नंबर के, यानी पहला सीनियर, दूसरा सीनियर, तीसरा सीनियर, 3 सीनियर जजों को छोड़कर चौथे नंबर के जज A.N. रे साहब को क्या बना दिया? ठीक है, देश का वो सर्वोच्च न्यायाधीश बना दिया, ठीक है। जो कि और ऊपर के तीनों ने क्या दे दिया? फिर इस्तीफा दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का एक काला दिन के नाम से जाना जाता है, जिस दिन ये घटना हुई। और इसकी जिम्मेदार कौन थी? एक भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये रहा केशवानंद भारती केस, ठीक। हमारे एग्जाम की दृष्टि से एक यूपीएसआई वाले छात्र, ठीक है, साथ ही किसी भी तरह की सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। वे लोग जो तैयारी नहीं भी करते उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आज के लिए बस, धन्यवाद।